अगर आपको दे दिया जाए 2 की पावर 4, सो व्हाट यू विल डू, इसको क्या करोगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बेस को, ओके, सो इट मीन्स दिस, सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, सो आंसर इज 16। सो इसी तरह हमारे पास में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यू हैव टू इवैल्यूएट लाइक दैट, ओके। अगर आपको 2/3 बार मल्टीप्लाई दिया हो, मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मीन्स 2/3 होल पावर 3, ओके। सो आपको इवैल्यूएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू बतानी है -4/5 होल पावर 3। तो क्या करोगे आप, -4/5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। सो -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स अलग से होंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, सो -64। अब यहाँ पे साइन हमारे पास में माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस एंड एक माइनस रहेगा, जो प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। सो हमारे पास में क्या है -64 और नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, सो आंसर इज -64/125। इसी तरह आपको सभी आंसर्स निकालने हैं। सो इसमें देखिए आपको कैसे निकालेंगे आप आंसर, इसमें भी क्या दे रखा है, क्यूब दे रखी, मीन्स पावर 3 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3/7 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। सो न्यूमिनेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को अलग से। सो 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27। डिनोमिनेटर में देखिए 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, ओके। तो अब देखिए जो ये साइंस है, ये इसमें यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखिए। सो 2 माइनस जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, एंड देन प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस साइन इज देयर। सो आंसर क्या आ जाएगा -27/343। नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 64 को 1/64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर्स में भी लिख सकते हो और 4 की पावर में भी लिख सकते हो। तो 4 की पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने अभी किया था 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, कि 64 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये 3 बार 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 1/4 की क्यूब, क्योंकि 3 बार है ये। और ऊपर देखिए 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। सो यू कैन से द अबव इज 1 इंटू 1 इंटू 1। सो 1 3 बार है तो 1 की भी क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, और उसका आप होल क्यूब लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो नेक्स्ट इज दिस। सो इसको भी आपको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, राइट। और 81 को क्या लिख सकते हैं आप 9 इंटू 9। तो नीचे हमारे पास में क्या आ गया 9 की स्क्वायर और ऊपर क्या है 4 की पावर 2, है ना। इधर ऊपर 4 की पावर 2 और नीचे 9 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 पावर 2, ओके। सो दिस इज क्वाइट इजियर। और यू कैन से कि अगर आप इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, और नीचे वाले को 3 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 4। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2/3 की पावर 4। सो दिस इज जनरल क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व, कि आपको जो एक्सरसाइज में भी और जो आपके एग्जाम्पल जैसा भी मैथ से क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर ऑफ दिस एंड क्यूब ऑफ दिस। कि आपको क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है और इसका स्क्वायर निकालना है, और फिर दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट कर देना, मीन्स मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले हम क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे।
सो स्क्वायर ऑफ 9/5 इज इक्वल्स टू 9/5 स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मीन्स ऊपर 9 इंटू 9 और नीचे 5 इंटू 5, है ना। सो 9 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 5 विच इज 81 अपॉन 25। सो हमारा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 81 अपॉन 25। अब बात करते हैं क्यूब की। सो क्यूब ऑफ -1/3 इज, मतलब -1/3 का क्यूब, मीन्स इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। तो अब क्या करोगे इसे, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि देखिए -3 बार है मतलब ऑड पावर है, तो 3 बार है तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा। और नीचे देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सो अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास में क्यूब भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया, हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट करना है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी 81 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 27। सो देखिए कैंसिल कर सकते हैं, ये भी 3 से डिविजिबल और ये भी 3 से, या फिर कह सकते हो आप 9 से भी डिविजिबल है। सो 3 और यू कैन से 9 3 जा 27। सो 3 से डिविजिबल है ये, और ये किससे डिविजिबल है 9 9 जा 81, राइट। सो 3 जो है ये इसको दोबारा कैंसिल हो सकता है 9 से। सो देखिए आंसर विल बी 3/25। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास है -3/25 की माइनस जो है इसका कैरी हमने इधर कर लिया। सो -3/25 जो हमारा क्या है आंसर है। सो नेक्स्ट इन योर सिलेबस और इन योर चैप्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट। Hello class 7th. So today we are going to start a chapter number 3 which is exponents or you can say powers. So let us begin. So what is the mean of exponents? So exponents का मतलब क्या होता है हमें ये पहले समझना है। So what are exponents? Exponents are also known as powers. Okay. So exponents are also known as powers. Powers means किसी की power होना. Okay. So means अब अपने इससे थोरली स्टडी करते हैं कि व्हाट इज पावर एंड व्हाट आर एक्सपोनेंट्स और व्हाट आर बेस। सो ओके, सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 टाइम्स मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। सो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ओके, सो इसमें देखिए कि ये क्या हो सकता है, नीचे वाला जो होता है मीन्स जो मेन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बेस, एंड द अपसाइड पार्ट जो ऊपर वाले से रेज टू पावर होती है, रेज्ड की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ओके, सो दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। सो नाउ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है एक्सपोनेंट्स की? प्रॉपर्टीज मीन्स जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व करने के लिए वी एक्सेप्ट सम ऑफ द रूल्स, सम ऑफ द लॉज टू मेक द क्वेश्चन ईजियर। ठीक है, ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कुछ लॉज अपना रहे हैं। सो व्हाट आर द लॉज? सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ दैट इज कि अगर हमारे पास में बेस जो दिए हुए हैं, बेस मीन्स जो हमने बताया था जो मेजर पार्ट है, सो बेस जो है अगर हमारे पास में बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड ऑन द पावर्स। ठीक है, कि बेस जो है वो दोनों हमारे पास में अलग अलग है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। मीन्स अगर बेस सेम है और पावर्स अलग है तो क्या हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज अगर आपको किसी की पावर की भी पावर दे रखी हो, मीन्स आपको एक बेस की पावर m दे रखी, मीन्स x की पावर m है, इसकी होल पावर क्या है n है, तो आप क्या करेंगे, इसे जो पावर्स है दोनों को उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, x की पावर mn। ओके, x की पावर मल्टीप्लाई में mn। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। नेक्स्ट इज किसी भी एक्सपोनेंट की मतलब किसी का भी एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट है, कोई भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा वो
1 के इक्वल होता है। इफ यू हैव गिवन दैट x रेज टू पावर 0 मींस एक्सपोनेंट इज 0, पावर क्या है 0 है, देन द रिजल्ट विल बी 1 ऑलवेज, कि आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपको किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 1 दे रखी हो, ओनली 1, देन इट इज इक्वल्स टू अ नंबर। ओके, जो बेस है उसके इक्वल होगा, पावर 1 मींस इज इक्वल्स टू बेस। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन, कि अगर कोई भी दो बेस जो है वो सेम है, दो नंबर्स जो है वो डिवाइड में है और जो बेस है उनका वो सेम है, पर जो पावर्स हैं वो क्या है डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखिए x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n, बेस जो है इन दोनों में क्या है बिल्कुल सेम है और पावर्स क्या है डिफरेंट होते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वैसे जो प्रॉपर्टीज है वो भी इनकी डिवीजन है, अपोजिट है। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता था ऐड होता था, और जो डिवीजन इसमें क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन को x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n लिख सकते हैं। तो क्या होगा उसका आंसर x रेज टू पावर m माइनस n, जो नीचे वाली टर्म है, ये नीचे वाली जो पावर है वो पूरा का पूरा उसमें माइनस में आ जाएगी। और इवन यू कैन राइट ऑल्सो कि अगर हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर माइनस n, और या फिर अगर आपको ये दिया हुआ x रेज टू पावर माइनस n दिया हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n लिख सकते हो। ओके, दिस इज क्वाइट क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, कि जो हमें प्रॉपर्टीज हमने की उसके अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले बेस देखिए, बेस क्या हमारे पास में -1/3, तो बेस इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस, बिकॉज मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो आंसर इज -1/3 रेज टू पावर 3 + 6 मीन्स -1/3 रेज टू पावर 9। सो ये हमारा क्या आंसर आ गया -1/3 रेज टू पावर 9। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में 2/7 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/7 रेज टू पावर 3। अब देखिए बेस जो है, बेस हमारे पास क्या है सेम है दोनों का, पर जो पावर्स है वो क्या अलग है, और जो एक्सप्रेशन है बीच में वो क्या डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या होता था कि अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो क्या होता है डिवाइड में सब्सट्रैक्शन होता था। तो पावर्स को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बेस एज इट इज लिख लेंगे और पावर्स का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। सो 2/7 की पावर 2, ओके, रेज टू पावर 2। सो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे था, सेकंड क्वेश्चन था जो ये डिवीजन प्रॉपर्टी पे था। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये कौन सी प्रॉपर्टी पे है, अगर आपको किसी भी एक्सपोनेंट की पावर मींस किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट जो दे रखा हो या पावर दे रखी हो, वो कुछ दे रखी हो और फिर उसकी होल पावर दे रखी हो, तो उसमें कौन सा रिजल्ट यूज होता था पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है। ओके, सो हम क्या करेंगे जनरली सीधा पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करके और उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए 3/7 रेज टू पावर 3 × 2, देन द आंसर विल बी 3/7 रेज टू पावर 6। सो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए जो हमारे पास में क्या है एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, सो वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। सो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो इसमें देखेंगे। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, बट इट इज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दे रखा है कि एक नंबर आपके पास में -15 रेज टू पावर -1, आपको ये एक नंबर दे रखा है और आपको बोला गया है कि इसे ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आए वो हमारे पास में ये वाला नंबर आ जाए। ओके, सो वो जो नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले उसको हम क्या लेट कर लेते हैं x कर लेते हैं। सो लेट दैट नंबर बी x। ओके, हमने उसको x लेट कर लिया। सो जब x के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए -12 रेज टू पावर -1, यही आना चाहिए। सो अब ये प्रॉपर्टी देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी कि 1/x की पावर n है उसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर -n, और या फिर x की पावर -n दे रखे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर n लिख सकते हैं। सो देखिए हमारे पास में क्या माइनस में है पावर, तो हम उसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे
डिनोमिनेटर में ले जाएंगे उसे, मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे। सो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन -15 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी सेम करेंगे रेसिप्रोकल कि पावर जो है वो क्या हो जाए प्लस में हो जाए। सो 1 अपॉन -12, और जैसे कि हमने देखा था 1 पावर का मतलब क्या होता है, सी हियर x की पावर 1 है तो वो उसका मतलब क्या होता है x ही होता है। सो 15 की पावर 1 या फिर 12 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ, तो हम सेम उसके लिख देंगे। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 15 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू -15 अपॉन -12। सो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा डिवाइड करेंगे इनसे। देखिए किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सो 5/4। सो देखिए 15 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, और 12 को अगर 3 से करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। सो इसी तरीके से हमारे पास में क्या नंबर आ गया, x इज इक्वल्स टू 5/4, कि इसको अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा -12 raised to power -1। So these are the simply type of questions and properties which you have to solve, okay, and you have to solve your exercise, and further we will do in our next lecture. Thank you and have a nice day.